हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज़ मी तमन्ना। एंड आज हम लोग कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 6 विच इज़ द आर्ट ड्यूरिंग मौर्यन, शुंगा एंड कुशाना एंड गुप्ता पीरियड्स। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग इस चैप्टर में चारों ही पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे एंड देन विल स्टडी द स्कल्पचर्स जो कि हमारे सिलेबस में गिवन है। सो यस, सबसे पहले मौर्यन पीरियड। सो मौर्यन पीरियड का जो टाइम पीरियड था वो 322 से लेके 185 BCE था। इस टाइम पीरियड में आर्ट अपने हाईएस्ट पॉइंट पे थी। यहाँ पे मेजरली रॉक कट केव्स का यूज़ किया जाता था। इनको सबसे पहले एंग्रेव किया जाता था एंड फिर उसको पेंट किया जाता था। अगर हम इस टाइम पीरियड के फेमस आर्ट वर्क्स की बात करें तो नंबर 1 इज़ चौरी बियरर, जिसको यक्षिनी ऑफ दीदारगंज भी कहते हैं। ये है पटना बिहार की। ये वन ऑफ द ब्यूटीफुली पॉलिश्ड एंड फाइनली कार्व्ड स्कल्पचर है। सेकेंड वन इज़ लायन कैपिटल एट सारनाथ, जो कि यूपी में है। इसको अशोका पिलर के ऊपर बनाया गया है एंड ये भी हाईली पॉलिश्ड है और ये आज के टाइम पे हमारा नेशनल सिंबल भी है। ये दोनों ही स्कल्पचर्स हमारे सिलेबस में है, तो हम आगे जाके फर्दर इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देन लेट्स टॉक अबाउट शुंगा पीरियड। सो ये पीरियड का टाइम पीरियड था 185 से लेके 73 BCE। यहाँ पे बहुत कम स्कल्पचर्स हमें देखने को मिले हैं और जो देखने को मिले हैं वो इतने पॉपुलर थे भी नहीं। सो हम कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में बहुत कम डेवलपमेंट हुआ है एज़ कम्पेयर टू मौर्यन पीरियड। थर्ड पीरियड है कुशाना पीरियड, जो कि 1st सेंचुरी से 3rd सेंचुरी CE में था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है आर्ट का। यहाँ पे 2 फेमस आर्ट स्कूल्स भी डेवलप हुए, विच इज़ गंधार स्कूल एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। सो जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट था ये पेशावर में लोकेटेड है, जो कि फर्स्ट कैपिटल था कुशाना का। यहाँ पे हमें बुद्धा और बोधिसत्वास के स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मेजरली ग्रेनाइट का यूज़ किया जाता है एंड यहाँ पे रोमन और वेस्टर्न स्टाइल का यूज़ किया जाता है, बट इनको बनाया इंडियन थीम्स पे जाता है। मतलब स्टाइल हम रोमन यूज़ करेंगे बट जो सब्जेक्ट होगा पेंटिंग का या जो सब्जेक्ट होगा स्कल्पचर का वो इंडियन थीम्स पे बेस्ड होगा। सेकेंड वन इज़ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो ये है मथुरा में, जो कि अगेन सेकेंड कैपिटल थी कुशानास की। तो जो फर्स्ट कैपिटल थी पेशावर, वहाँ पे था हमारा फर्स्ट स्कूल जो कि था गंधार स्कूल, और जो मथुरा स्कूल है वो सेकंड कैपिटल में था जो कि था मथुरा में। यहाँ पे रेड सैंडस्टोन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्योंकि वो लोकली अवेलेबल ईजिली हो जाता है। यहाँ पे हमें हिंदू गॉड्स, जैन तीर्थंकर्स एंड बुद्धा के हमें स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। सारे इंडियन लोकल ट्रेडिशंस पे बेस्ड हैं एंड इसलिए इस स्कूल को इंडियन स्टाइल ऑफ आर्ट भी हम कहते हैं। देन बात करते हैं गुप्ता पीरियड की, जो कि 4th सेंचुरी से लेके 6th सेंचुरी CE में था। यहाँ पे भी हमें कंटिन्यूएशन देखने मिलता है कुशाना आर्ट फॉर्म्स का। यहाँ पे भी मथुरा और गंधार स्टाइल दोनों ही इन्फ्लुएंस हुई हैं। इसको हम एज अ क्लासिकल पीरियड भी कहते हैं इंडियन आर्ट का। यहाँ पे स्कल्पचर्स बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल, काम और स्पिरिचुअल देखने को मिलेंगे। तो एक कंक्लूजन देखें तो मौर्यन टाइम पे हमें क्या देखने को मिलता था, पॉलिश्ड और बहुत बड़े बड़े स्कल्पचर्स जैसे कि यक्षिनी एंड लायन कैपिटल। शुंगा टाइम पे बहुत ज़्यादा लिमिटेड चीज़ें देखने को मिली हैं और पॉपुलर भी नहीं थी। कुशाना टाइम पीरियड में 2 स्कूल्स डेवलप हुए, जो कि था गंधार स्कूल जहाँ पे रोमन स्टाइल को यूज़ करते थे एंड मथुरा स्कूल जहाँ पे इंडियन स्टाइल को यूज़ करते थे, बट दोनों ही जगह इंडियन थीम्स पे ही जो चीज़ें हैं बनती थी। एंड लास्ट वी हैव इज़ गुप्ता आर्ट, जहाँ पे क्लासिकल, एलिगेंट और स्पिरिचुअल आर्ट स्टाइल हमें देखने को मिलती है। नाउ अब हम देखेंगे स्कल्पचर्स जो हमारे सिलेबस में हैं। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग, जैसा मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ, अगर आपको कोई भी स्कल्पचर्स, पेंटिंग या ग्राफिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उसको अटैम्प्ट आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो आप हेडिंग डालोगे, जैसे कि यहाँ पे लाइन कैपिटल। उसके बाद आप ये वाला बॉक्स बनाओगे जिसमें आप नेम, प्लेस, मीडियम, आर्टिस्ट, सिरका और कलेक्शन लिखोगे। इवन इफ इट इज़ नॉट आस्क, आपको लिखना है, ओके। एंड देन यू विल स्टार्ट विद द मेन आंसर। आई होप दैट्स क्लियर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्कल्पचर है दैट इज़ लाइन कैपिटल। इसका प्लेस है सारनाथ, जो कि मौर्यन पीरियड में बनाया गया है, नियर वाराणसी, यूपी। मीडियम है पॉलिश्ड सैंडस्टोन। आर्टिस्ट अननोन है। सिरका है 3rd सेंचुरी BC और कलेक्शन है सारनाथ म्यूजियम, यूपी। सो ये जो सारनाथ का जो लाइन कैपिटल है ये हमें सारनाथ में देखने को मिलता है, जो कि वाराणसी के पास में है, यूपी में। इसको एम्परर अशोका के टाइम पीरियड में बनाया गया था, जो कि वन ऑफ द ग्रेट रूलर्स थे मौर्यन डायनेस्टी के। एंड इसको क्यों बनाया गया था, ताकि हम बुद्धा के फर्स्ट सर्मन को रिमेंबर कर सकें, जिसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तना, मतलब टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा।
तो इसको उस चीज़ को या बुद्धा के फर्स्ट सर्मन को याद रखने के लिए बनाया गया था। कह सकते हैं कि जो प्लेस है ये बहुत ज़्यादा होली प्लेस है बुद्धिस्ट पीपल के लिए। ओके, एंड ये जो लायन कैपिटल है इसको स्टोन पिलर के टॉप पे बनाया गया था, जिसके अंदर 5 मेजर पार्ट्स हैं जो हम देखते हैं। सबसे पहला है शाफ्ट, जिसको हम कहते हैं पिलर। सो एक बहुत बड़ा स्टोन पिलर बनाया गया था फ्रॉम चूनर सैंडस्टोन। अभी ये टूट चुका है और क्योंकि बहुत पुराना भी हो चुका है, एंड इसके ऊपर हमने लायन कैपिटल को रखा था या बनाया था। सेकेंड इज लोटस बेल बेस। ये पार्ट एक उल्टे लोटस की तरह है। आप जैसे यहाँ पे देखोगे, इसको बनाया इसलिए गया था ताकि ये सपोर्ट कर पाए, क्योंकि इसके ऊपर हमें बनाना था लायन कैपिटल। तो वो लाइन कैपिटल अच्छे से हमारे शाफ्ट यानी पिलर के ऊपर बैलेंस हो जाए, उसके लिए हमने बनाया था लोटस बेल बेस। ओके, तो ये ड्रम और लाइन को जो है सपोर्ट करता है। ये लोटस जो है, हमने लोटस ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि ये सिंबल है प्योरिटी और पीस का। थर्ड इज सर्कुलर ड्रम विथ 4 एनिमल्स। राउंड ड्रम जो आपको देखने को मिलेगा अबव द लोटस बेल बेस, यहाँ पे 4 एनिमल्स बनाए गए हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सबसे पहला है लायन, जो कि ब्रेवरी और लीडरशिप को डिपिक्ट करता है। सेकेंड वन इज़ एलिफेंट, जो कि बुद्धाज बर्थ और स्ट्रेंथ को डिपिक्ट करता है। थर्ड इज़ बुल, जो कि हार्डवर्क, पेशेंस और कामनेस को रिप्रेजेंट करता है। एंड लास्टली इट इज़ हॉर्स, जो कि एनर्जी, स्पीड और स्प्रेड ऑफ बुद्धाज टीचिंग को डिपिक्ट करता है। ये एनिमल्स हमें धर्म चक्रास में भी देखने को मिलेंगे। सिम्बलाइज करते हैं एक मूवमेंट ऑफ लॉ या मूवमेंट ऑफ धर्म इन ऑल द डायरेक्शन। फोर्थ इज़ 4 मैजेस्टिक लायंस। तो हम अगर ड्रम के टॉप पे देखें तो 4 लायंस बनाए गए हैं बैक टू बैक, हर एक डायरेक्शन में हर एक लाइन फेस कर रहा है, जैसे कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। ये जो लायंस है वो अलर्ट, प्राउड एंड पावरफुल स्टैंडिंग फिगर्स हैं। ये जो लायंस है, हमने लायंस क्यों बनाए, क्योंकि लायंस रिप्रेजेंट करते हैं करेज, प्राइड, पावर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द नेशन हर एक डायरेक्शन में। देन फिफ्थ इज़ धर्म चक्र, जिसको हम व्हील ऑफ लॉ भी कहते हैं। सो 4 लायंस के ऊपर बनाया गया है एक लार्ज व्हील, जिसको हम कहते हैं धर्म चक्र। ये व्हील अभी टूट चुका है, जिसको हमने सेफली रखा हुआ है सारनाथ म्यूज़ियम में। इसमें 24 स्पोक्स बनाई गई हैं, जो कि 24 आवर्स ऑफ डे को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि कॉन्स्टेंट प्रोग्रेस और राइटियसनेस को डिपिक्ट करता है। और यही धर्म चक्र को हमने अपने नेशनल फ्लैग में भी यूज़ किया है डार्क ब्लू कलर से। ओके, देन अगर हम बात करें तो हम इसको एज ए नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया भी यूज़ करते हैं। सो ये जो पार्ट है 4 लाइन्स वाला, इसको हम एज ए नेशनल एम्बलम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रुथ, जस्टिस, करेज और पीस को शो करता है। और लाइन्स के नीचे कुछ वर्ड्स भी लिखे हैं, जैसे कि सत्यमेव जयते। इनको देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। इसका मतलब होता है ट्रुथ अलोन ट्राइम्स। एंड ये लाइन हमने ली है मुंडका उपनिषद से। तो अगर हम कंक्लूजन देखें तो ये जो सारनाथ का लाइन कैपिटल है, ये सिर्फ एक स्कल्पचर नहीं है, बट एक सिंबल है इंडिया के एंशिएंट आर्ट, बुद्धिज़्म और मॉरल वैल्यूज़ का। इसको अशोका के टाइम पीरियड में बनाया गया था बुद्धा की टीचिंग्स को, पीस को और ट्रुथ को स्प्रेड करने के लिए। और आज के टाइम पे भी हम लोग इसको एज अ प्राउड नेशनल सिंबल देखते हैं, और ये हमें हमारे रिच कल्चरल हेरिटेज को भी याद दिलाता है। नेक्स्ट वन इज़ शौरी बियरर। इसका प्लेस है दीदारगंज, पटना, बिहार। इसको मॉडर्न पीरियड में बनाया गया था। मीडियम है पॉलिश्ड सैंडस्टोन। सिरका है 3rd सेंचुरी BC और आर्टिस्ट अननोन है। कलेक्शन है पटना म्यूज़ियम, बिहार। सो ये जो यक्षिणी का स्टैचू है, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ साइज स्टैंडिंग स्कल्पचर है एक विमेन का, जो कि मॉडर्न पीरियड में बनाया गया था। और ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल भी है हमारे अर्लियर इंडियन स्कल्पचर्स में से, जो कि डिपिक्ट करता है आर्टिस्ट की स्किल और ब्यूटी उस टाइम पीरियड में। अगर हम इस स्टैचू के मेन फीचर्स की बात करें तो नंबर 1 इज़ लाइफ साइज एंड फ्री स्टैंडिंग। इस स्टैचू को बहुत लंबा बनाया गया है, प्रोपोर्शन इसका परफेक्ट है। इसमें एक यंग वुमेन को दिखाया गया है जो कि ना सपोर्ट के जो है फ्रीली खड़ी हुई हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ग्रेसफुल भी दिख रही हैं। सेकेंड वन इज़ कि उन्होंने अपने हाथ में जो है चौरी पकड़ी हुई है। चौरी का मतलब होता है फ्लाई विस्क। सो अगर हम देखें ध्यान से तो राइट हैंड में शी इज़ होल्डिंग अ चौरी, जो कि एक रॉयल फ्लाई विस्क है। ये सिंबल है रॉयल्टी का और रिस्पेक्ट का उस टाइम पीरियड में। और इनके लेफ्ट हैंड जो है अभी टूट चुका है। थर्ड इज़ ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स एंड ड्रेस। तो इनको बहुत ही ज़्यादा फुल्ली डेकोरेट किया गया है ऑर्नामेंट्स के थ्रू। हम देख सकते हैं फोरहेड पे भी जूल्स हैं, ईयर रिंग्स हैं, नेकलेसेस हैं, बैंगल्स हैं, तो बेल्ट है उनके वेस्ट पे। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली उनको जो है डेकोरेट किया गया है विद हेल्प ऑफ ऑर्नामेंट्स। अगर हम फेशियल फीचर्स और बॉडी शेप की बात करें
तो इनके फेशियल फीचर्स भी हमें स्मूथ और शार्प देखने को मिलते हैं। बॉडी पार्ट्स को भी प्रॉपर राउंडनेस के साथ बनाया गया है और एक बैलेंस जो है क्रिएट किया गया है। इनका फेस जो है काम और कॉन्फिडेंट हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें मटेरियल और सरफेस की, तो इसको हमने बनाया है सैंडस्टोन से एंड इसको हमने बहुत अच्छे से पॉलिश किया है, जिसके कारण इसमें जो है शाइनी लुक आया है। और ये जो पॉलिशिंग उस टाइम पे करते थे, ये वन ऑफ द मेजर फीचर है मॉडर्न आर्ट स्टाइल का। सो अगर हम कंक्लूजन देखें तो ये स्कल्पचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सीलेंट एग्जाम्पल है मॉडर्न आर्ट का, और ये शो करता है कि उस टाइम पे भी आर्टिस्ट जो थे वो रियलिस्टिक, ग्रेसफुल और पॉलिश्ड इमेज जो है प्रिपेयर करते थे। ऑर्नामेंट्स, बॉडी शेप, एक्सप्रेशंस, ये सारी चीज़ें इस पीस को एक मास्टर पीस बनाती है अर्लियर इंडियन स्कल्पचर में। देन वी हैव बोधिसत्व हेड, जो कि कुशाना पीरियड का है। ये हमें मिला था तक्षशिला, जो कि अभी पाकिस्तान में है। इसकी साइज़ है 27.5 इंटू 20 इंटू 15 सेंटीमीटर। इसको स्टोन से बनाया गया है। इसके आर्टिस्ट अननोन है एंड इसका सिर का है 2nd सेंचुरी AD। कलेक्शन है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। ये वन ऑफ द फेमस कल्चर है गंधार स्कूल ऑफ आर्ट का, जो कि हमें मिला था तक्षशिला में, जो कि अभी पाकिस्तान में है। और ये कुशाना पीरियड से बिलोंग करता है, जो कि अराउंड 2nd सेंचुरी AD में था। ये जो गंधार आर्ट है ये अपने इंडो ग्रीक रोमन स्टाइल के लिए जानी जाती है, और ये स्कल्पचर एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे इंडियन थीम को शो किया है यूजिंग वेस्टर्न आर्टिस्टिक फीचर्स। अगर हम इस स्कल्पचर के मेन फीचर्स को देखें तो सबसे पहले है इंडो ग्रीको रोमन स्टाइल, मतलब इस स्कल्पचर्स को हमने इंडियन थीम पे बनाया है यूजिंग वेस्टर्न आर्ट स्टाइल्स। अगर हम बात करें इसके हेयर्स की, तो यहाँ पे कर्ली हेयर्स बनाए गए हैं यूजिंग शार्प एंड लीनियर स्ट्रोक्स। और इस टाइप के अगर आप हेयर्स देखो तो ग्रीक और रोमन स्कल्पचर्स में आपको कॉमनली देखने को मिलेंगे। थर्ड वन इज़ फेशियल फीचर्स। तो जो फोर हेड है उसको ब्रॉड बनाया गया है, जो आई बॉल्स है उसको स्ट्रेटली बल्ज आउट किया गया है, आइज़ को हाफ क्लोज रखा है। हाफ क्लोज आइज़ हमेशा पीसफुल और मेडिटेटिव एक्सप्रेशन को शो करती हैं। जो फेस है और चीक्स हैं इनको यहाँ पे राउंड नहीं बनाया गया है। ईयर्स को अगर हम देखें तो ईयर लोब्स को स्पेशली इलोंगेटेड बनाया गया है, जो कि बुद्धिस्ट सिंबल है विजडम और रिनंसिएशन का। स्मूथ सरफेस और शार्प आउटलाइंस बनाई गई हैं। क्लियर, शार्प और वेल डिफाइंड आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। सरफेस भी स्मूथ और हाई स्केल कार्विंग शो करता है। देन लाइट एंड शेडो इफेक्ट्स की बात करें तो गुड अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलती है शेडो की, एंड इसको अच्छे से रियलिस्टिक 3D इफेक्ट में जो है आर्टिस्ट ने बनाया है। देन काम एक्सप्रेशन। सो इस फेस को आप देख के कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा कामनेस और स्पिरिचुअलिटी, आपको पीस देखने को मिलेगी, जो कि मेन अट्रैक्शन है इस स्कल्पचर का। सो अगर हम थीम और इन्फ्लुएंस की बात करें तो इस टाइप के बहुत सारे स्कल्पचर्स हमें देखने को मिलते हैं गंधार रीजन में, जो कि बुद्धा की लाइफ, जटाका स्टोरीज़ और बोधिसत्वास को डिपिक्ट करते हैं। ऑल्दो ये ग्रीक स्टाइल वगैरह फीचर्स को यूज़ करते हैं, बट जो थीम्स हैं या एक्सप्रेशंस हैं वो प्योरली इंडियन बेस्ड है, जैसे कि पीस, स्पिरिचुअलिटी और डिवोशन। सो अगर हम कंक्लूजन देखें तो ये जो मास्टर पीस है ये शो करता है इंडिया की स्पिरिचुअल आर्ट को, कि कैसे उसको हमने बनाया वेस्टर्न रियलिस्टिक आर्ट के थ्रू। एंड ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं कि कैसे कल्चर्स एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं एंड यूनिक और ग्रेसफुल आर्ट स्टाइल का फॉर्मेशन करते हैं ड्यूरिंग कुशाना पीरियड। नेक्स्ट जो है वो है सीटेड बुद्धा, कटरा माउंट, मथुरा स्टाइल, कुशाना पीरियड। सो इसकी प्लेस है मथुरा यूपी। मीडियम है रेड स्पॉटेड सैंडस्टोन। आर्टिस्ट अननोन है, सिरका है 3rd सेंचुरी AD और कलेक्शन है गवर्नमेंट म्यूजियम मथुरा यूपी। सो मथुरा में पता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है इंडिया की, एंड ये 2nd कैपिटल भी था कुशाना एम्पायर का। और ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के कारण बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं बुद्धा, बोधिसत्व स्कल्पचर्स, जो कि कुशाना टाइम पीरियड में बनाए गए थे। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर है ये सीटेड बुद्धा, कटरा माउंट का, जो कि बनाया गया था 3rd सेंचुरी AD में। एंड ये स्कल्पचर बहुत ज़्यादा फाइन एग्जाम्पल है लोकल मथुरा आर्ट का। अगर हम इस स्कल्पचर के मेन फीचर्स देखें तो नंबर 1 सीटेड बुद्धा व 2 अटेंडेंट्स। तो अगर हम मेन फिगर देखें लॉर्ड बुद्धा की तो वो पद्मासना में है। पद्मासन मतलब होता है क्रॉस लेग पोजीशन। ओके। सेकेंडली इसमें आप देख सकते हो कि 2 अटेंडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, पद्मपानी एंड वज्रपानी, एंड दोनों ही अटेंडेंट्स जो हैं क्राउन्स पहने हुए हैं दोनों साइड्स में। सेकेंड इज़ मुद्रा। तो अगर आप उनके हैंड जेस्चर को देखो तो ये उन्होंने अभय मुद्रा बनाया है। अभय मुद्रा का मतलब होता है फियरलेसनेस, और जो उनका लेफ्ट हैंड है वो उनके लेफ्ट थाई पे जेंटली प्लेस्ड है। लायन थ्रोन के ऊपर बैठे हुए हैं, जो कि सिंबल है रॉयल डिग्निटी और स्ट्रेंथ का। देन अगर हम बात करें हेड एंड हैलो की,
तो बुद्धा के अगर आप हेयर देखो तो एक टॉप नॉट बनाई गई है जो कि सिंबल ऑफ विजडम है एंड इसे हम कहते हैं उष्णिशा। और एक लार्ज हेलो भी आपको देखने को मिल रहा होगा उनके हेड के पीछे, जिसको हमने सिंपल ज्योमेट्रिक पैटर्न से डेकोरेट किया गया है। आपको साइड में 2 फ्लाइंग फिगर्स भी देखने को मिलेंगी जिनको डायगनली प्लेस किया गया है अबव द हेलो, जो कि डिवाइन बीइंग्स और अप्सरास को डिपिक्ट करती हैं। देन अगर हम क्लॉथिंग और बॉडी फीचर्स की बात करें तो जो बुद्धा है वो संगति पहने हुए हैं अपने एक शोल्डर पे और दूसरा आर्म ऐसे ही है। एंड इनके शोल्डर्स जो हैं बहुत ज़्यादा ब्रॉड बनाए गए हैं। जो कर्व्स हैं बॉडी के उसको सॉफ्ट और डेलिकेट वे में शो किया गया है। फेस को राउंड बनाया गया है और जो बेली है उसको बल्जिंग बनाया गया है। बट एक तरह से हम कह सकते हैं कंट्रोल्ड मसल्स हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल हमें देखने को नहीं मिलती है। तो अगर हम आर्ट स्टाइल और सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये स्कल्पचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का। ये जो फिगर्स हैं सारी की सारी इंडियन स्टाइल में बनी है, अनलाइक गंधार आर्ट जहाँ पे रोमन इन्फ्लुएंस था। एंड यहाँ पे स्पिरिचुअल कामनेस, स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड सिंपल डेकोरेशन पे फोकस किया गया है। और ये शो करता है ऐसे इमेजेस ऑफ बुद्धा जो हैं इवॉल्व हुई हैं ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड। सो अगर हम कंक्लूजन की बात करें सो ये जो इमेज है बुद्धा की कटरा माउंट से, ये मास्टरपीस है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का। ब्यूटीफुली सिंबलिज्म, लोकल ट्रेडिशन एंड स्पिरिचुअल एक्सप्रेशंस को ब्लेंड किया है। एंड ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है और एक ग्रेट इम्पॉर्टेंस जो है होल्ड करती है हमारी हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट में। देन वी हैव सीटेड बुद्धा गुप्ता पीरियड सारनाथ स्टाइल। इसकी प्लेस है सारनाथ, मीडियम स्टोन, आर्टिस्ट अननोन, circa 5th century AD। कलेक्शन है सारनाथ म्यूज़ियम वाराणसी यूपी। सो ये ब्यूटीफुल सीटेड इमेज जो है बुद्धा की ये हमें सारनाथ में मिली है एंड ये गुप्ता पीरियड की है जो कि अराउंड 5th century AD का है। इसको वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल भी हम कहते हैं सारनाथ स्कूल का। इस स्कल्पचर को चूनर सैंडस्टोन से बनाया गया है जो कि एक स्मूथ और फाइन क्वालिटी स्टोन होता है। एंड ये जो है धर्मचक्र परिवर्तन जो एक हिस्टोरिक मूवमेंट है उसको डिपिक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं बुद्धास फर्स्ट सर्मन। अगर हम स्कल्पचर की मेन फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले सीटेड पोस्चर। यहाँ पे बुद्धा जो है पद्मासना में बैठे हुए हैं। फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा चक्र जो कि रिप्रेजेंट करता है धर्म चक्र विच इज़ व्हील ऑफ लॉ। सेकेंडली हैंड जेस्चर, इनके जो हैंड्स हैं धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में प्लेस किए गए हैं जो कि टीचिंग ऑफ ट्रुथ डिपिक्ट करता है। थर्ड इज़ वर्शिप पैनल बिलो द थ्रोन। तो अगर आप थ्रोन के नीचे देखो बुद्धा के डिसिपल्स देखने को मिलेंगे जो कि उनको वर्शिप कर रहे हैं। ये जो पैनल है ये एक हिस्टोरिक इवेंट जो है रिप्रेजेंट करता है बुद्धा के फर्स्ट सर्मन का। देन बॉडी प्रोपोर्शंस और शेप की बात करें तो वेल बैलेंस बॉडी बनाई गई है, थोड़ा सा एलोंगेटेड बनाई गई है। स्कल्पचर को एक एलिगेंट और डिवाइन लुक दे रही है। जो लेग्स हैं उनको स्प्रेड किया गया है एक बैलेंस बनाने के लिए। ड्रेपरी और रोप देखें तो बहुत ज़्यादा थिन बनाई गई है जो कि अराउंड ट्रांसपेरेंट हमें देखने को मिल रही है थोड़ी बहुत, जो कि एक सॉफ्टनेस और वॉल्यूम दे रही है हमारे स्कल्पचर को। फेशियल फीचर्स की बात करें तो फेस को राउंड बनाया गया है, चीक उतने फुल नहीं है एज़ कम्पेयर टू मथुरा इमेजेस। और यहाँ पे आइज़ को हाफ क्लोज बनाया गया है जो कि अगेन पीस एंड मेडिटेशन शो कर रही है। थोड़ा सा लोअर जो लिप है वो बाहर निकला हुआ है जो कि एक जेंटल स्माइल को डिपिक्ट कर रहा है। नेक और हेयर की बात करें तो नेक को भी थोड़ा सा लॉन्ग बनाया गया है। यहाँ पे 2 लाइन को कार्व किया गया है ताकि एक नेचुरल फोल्ड हमें देखने को मिले। और जो उष्णिशा है यानी टॉप नॉट उसको भी सर्कुलर कर्ल्स से जो है डेकोरेट किया गया है जो कि डिवाइन नेचर शो करती है बुद्धा का। एंड लास्टली अगर हम हेलो देखें तो एक लार्ज हेलो भी बनाया गया है बुद्धा के हेड के पीछे। एंड जो आउटर पार्ट है हेलो का वहाँ पे हमें फ्लावर्स और क्रीपर डिज़ाइंस हमें देखने को मिलती हैं। जो सेंट्रल पार्ट है हेलो का उसको प्लेन रखा गया है जो कि उसको स्ट्राइकिंग और इम्प्रेसिव बनाता है। सॉफ्टनेस और वॉल्यूम की बात करें तो स्कल्पचर है बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस पे बनाया गया है। इसका सरफेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और जेंटल कर्व्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि लाइफ लाइक अपीयरेंस डिपिक्ट करते हैं। एंड ड्रेपरी वगैरह एडवांस स्किल शो करती है गुप्ता स्कल्प्टर्स की। इसके अलावा हमें और भी इमेजेस मिली हैं बुद्धा की जो कि अगेन जहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंट रोब्स, पीसफुल एक्सप्रेशंस और एलिगेंस और ग्रेस देखने को मिलता है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ये जो स्कल्पचर है ये वन ऑफ द मास्टरपीस है गुप्ता आर्ट पीरियड का। एंड ये परफेक्ट मिक्स शो करता है पीस, बैलेंस, ब्यूटी और स्पिरिचुअल मीनिंग का। यहाँ पे सिंपल फॉर्म्स का यूज़ किया जैसे कि ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी, सॉफ्ट सरफेस एंड काम एक्सप्रेशंस, जिसके कारण ये वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक इमेजेस है बुद्धा की इन द इंडियन आर्ट हिस्ट्री।
देन वी हैव जैन तीर्थंकर गुप्ता पीरियड सारनाथ स्टाइल। सो ये जो स्टैचू है ये जैन तीर्थंकर वर्धमान महावीर को डिपिक्ट कर रहा है, जो कि लास्ट और 24th तीर्थंकर थे जैनिज्म के। इनको गुप्ता टाइम पीरियड में बनाया गया था मथुरा स्टाइल ऑफ आर्ट में, जिसमें रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया था। अगर हम इस स्कल्पचर के मेन फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले तो जो लॉर्ड महावीर हैं वो क्रॉस लेग बैठे हुए हैं, जिसको हम कहते हैं पद्मासन पोजीशन। उनके हैंड्स एक के ऊपर एक रखे हुए हैं उनके लैप पे, जिसको कहते हैं हम ध्यान मुद्रा, जो कि मेडिटेशन सिंबलाइज करता है। मटेरियल और स्टाइल की बात करें तो इस स्टैचू को रेड सैंडस्टोन से कार्व किया गया है, जो कि वन ऑफ द पॉपुलर मटेरियल है मथुरा स्टाइल का। एंड मथुरा स्टाइल उसकी हैवीनेस और स्ट्रॉन्ग बॉडी फॉर्म से भी जाना जाता है। फेशियल एक्सप्रेशंस की बात करें तो आइज़ को हाफ क्लोज्ड रखा है, जो कि कंसंट्रेशन और पीस को डिपेंड करता है। एंड जो काम एक्सप्रेशन हमें देखने को मिल रहा है वो स्पिरिचुअल मेडिटेशन और पाथ टू एनलाइटनमेंट डिपेक्ट कर रहा है। हेयर फेशियल फीचर्स की बात करें तो हेयर्स को राउंडेड लॉक्स में डिपिक्ट किया गया है, गोल गोल आप देख सकते हो कि हेड के ऊपर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर है मथुरा आर्ट स्टाइल का। एंड जैसे कि नोज़ है, आइज़ हैं, आईब्रोज़ हैं, इनको बहुत ज़्यादा शार्प कर्व लाइंस के साथ कार्व किया गया है, जो कि एक क्लियर और रियलिस्टिक लुक दे रहे हैं। टॉर्सो एंड बॉडी प्रपोर्शन की बात करें तो टॉर्सो यानी अपर बॉडी जो है उसको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी और डिटेल से कार्व किया गया है, जो कि आर्टिस्ट की स्किल को भी शो कर रही है। एंड जो फिगर है वो हैवी और पावरफुल दिख रही है, जो कि की फीचर है मथुरा स्कल्पचर का। एंड लास्टली हेलो भी हमें देखने को मिलता है लॉर्ड महावीरा के फेस के पीछे, और ये हेलो डेकोरेटेड है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से, जो कि एक डिवाइन और आर्टिस्टिक टच दे रहा है हमारे स्कल्पचर को। सर अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ये स्टैचू जो है ये फाइन एग्जाम्पल है मथुरा आर्ट का ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, जो कि पीस, स्ट्रेंथ एंड स्पिरिचुअल फोकस दिखाता है। एंड उसका पोस्चर, एक्सप्रेशन एंड स्टाइल, राउंडेड हेयर, हैवी बॉडी, हाफ क्लोज्ड आइज और काम मूड जो है इसको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सिंबल बना रहे हैं जैन मेडिटेशन और इनलाइटनमेंट का। सो विद दिस हम लोग ने इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने 4 पीरियड के बारे में पढ़ा, मौर्यन पीरियड, शुंगा पीरियड, कुशाना पीरियड एंड गुप्ता पीरियड। एंड देन हम लोग ने स्कल्पचर्स को पढ़ा। So with this we have completed this chapter. Still if you have any doubt then let me know in the comment section. And if you like the video then don't forget to subscribe the channel. Till then take care, bye bye and have a nice day. We'll meet in the next video. Bye.